student, today we start class 10th physics. In class 10th physics student, we explain about reflection of light. In reflection of light, we provide some videos for light, reflection के law, etc. And this video we explain about regular and diffuse reflection, object, image, real image and virtual image. तो वन बाय वन हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे. जैसे हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ध्यान रखिए कि हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है, ऑलवेज स्मूथ सरफेस. ठीक है, जैसे आपका सिल्वर हो गया, मिरर हो गया, तो क्या होता है जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है उन पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये आपका कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस, इस पर ये पैरेलल बीम जो है लाइट का आ रहा है और ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी वन डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, स्मूथ सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो और वो वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. और कहाँ होगा ये? स्मूथ सरफेस पर. ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर नहीं होता है, तो ये कहाँ होता है? तो ये डल सरफेस पर होता है. डल का मतलब जो खुरदरी सरफेस होती हैं, जैसे आपका कोई भी गत्ता वगैरह हो गया, ठीक है, प्लाईवुड वगैरह हो गया, तो ये क्या होती हैं? डल सरफेस होती हैं. तो इसमें आप देखिए लाइट का बीम इंसिडेंट तो हो रहा है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. दोनों में यही डिफरेंस है. यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है बट पर्टिकुलर यानी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. यहाँ इंसिडेंट हो रहा है लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे आपका रूम होगा, एक आपके रूम में एक सोफ़ा होगा. ठीक है, तो सोफ़ा एक ऑब्जेक्ट है. वो कैसे ऑब्जेक्ट है? आप रात के अंधेरे में यानी 8 या 10 बजे के बीच में आप रूम में जाएं, सन की लाइट नहीं होगी उस समय, आप बल्ब को ऑन करें तब आपको सोफ़ा दिखेगा. आप बल्ब को ऑन नहीं करेंगे तो आपको सोफ़ा नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बल्ब की जो लाइट है वो जाएगी सोफ़े पे और सोफ़ा उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में भेजेगा. ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. तो सोफ़ा ही नहीं, चेयर, बेड, ठीक है, जो भी आपके घर का मटेरियल है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. यानी एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. यानी बल्ब की या रॉड की या CFL की जो लाइट है वो जिस चीज़ पर पड़े वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जाएगी वो, तो वो क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई. एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. उसके बाद बात आती है इमेज की. इमेज का मतलब होता है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है. ठीक है, और कैसे बनती है ये? जो हमारी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आती हैं वो हमारी इमेज को बनाती हैं. ठीक है, इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है. जो हमारी लाइट रेस हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो लाइट रेस क्या बनाती हैं? इमेज बनाती हैं. इमेज दो टाइप की होती है, एक तो रियल इमेज होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज का मतलब जो हम स्क्रीन पर देख लें वो हमारी रियल इमेज है. ठीक है, जैसे अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी में एक्ट्रेस की जो इमेज है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो आपकी रियल इमेज का एग्जाम्पल हो गई. ठीक है, रियल इमेज का मतलब द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज़ नोन एज रियल इमेज. उसके बाद वर्चुअल इमेज की बात आती है. तो वर्चुअल इमेज का मतलब जो इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें. ठीक है, जो इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज में जैसे आप मिरर है, मिरर में आप अपने फेस को देखिए तो जो आपकी जो इमेज दिखेगी उसमें वो वर्चुअल इमेज दिखेगी. और जो आप मूवी में जाते हैं, मूवी हॉल में जाते हैं और जो एक्ट्रेस की इमेज देखते हैं वो क्या है? रियल इमेज है. तो इस टाइप से आपको इन टॉपिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा और इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, तो इसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करिएगा. थैंक यू स्टूडेंट.